जय हिंद दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल प्रेम फौजी सीआरपीएफ में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो लाइव टेस्ट बुक पे जो टेस्ट आता है यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, वो लगा ही लिया होगा। इसमें मैं 2-3 बातें आपको खास बताने वाला हूं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस कितना था और अपना भी स्कोर बताऊंगा। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और बंदे जिनका कम आता है क्यों डीमोटिवेट होते हैं वो, और मतलब एग्ज़ाम में क्यों ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है और क्यों ऐसे ये क्वेश्चन डालते हैं। इन 2-3 बातों पर, खास बातों पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें जीके है, जीके में क्या है, जितने भी स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं सबसे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे कृषि से क्वेश्चन होना चाहिए था, कंप्यूटर से क्वेश्चन होना चाहिए था, राजधानी से क्वेश्चन होना चाहिए था, मुद्रा से क्वेश्चन होना चाहिए था, पड़ोसी देश से क्वेश्चन होना चाहिए था। क्या है, ये लोग क्वेश्चन रखते नहीं। हम दिक्कत पता कहाँ करते हैं, अभी जैसे तैयारी करने वाले बंदे क्या हैं, अभी इन्होंने पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए या हिस्ट्री के रख दिए, और इतने डीप क्वेश्चन रख दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। अच्छों की हालत ख़राब हो जाए, बंदा अपने आप को डिमोटिवेट समझ लेता है। किसी का अभी स्कोर ऐसा जो टेस्ट था मेरे हिसाब से तो किसी बंदे का 15 स्कोर तक जाएगा इसमें जीके में। मेरा तो फिलहाल 20 हो गया है। अब समझ लो इतनी तगड़ी जीके होने के बाद भी 20 क्वेश्चन हुआ है मेरा। और जो यूपी कांस्टेबल का जो बंदा नॉर्मल तैयारी करने वाला है या अच्छी भी तैयारी है, वो 15, 16, 10 क्वेश्चन तक कोई तो आ जाएगा। बंदे का मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग अगर टेस्ट लगाते हो तो ध्यान रखो, जो सिलेबस उसमें दिया हुआ उसको देखा करो। कितने सारे बंदे इसी चक्कर में, इनके चक्कर में डूब जाते हैं। मेन एग्जाम में क्या होता है, सिलेबस कुछ और होता है और ये लोग कुछ और दे देते हैं। अभी सोचो, अपने जो सिलेबस दे रखा है जीके का उठा के देखना, उसमें से इन्होंने आधे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं। और ओरिजिनल एग्जाम में क्या होता है, उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आता है, चाहे भले ही 3 क्वेश्चन आ जाए। अभी कोई टॉपिक इसमें देते नहीं ये लोग टेस्ट में, बंदा पढ़ता भी नहीं है, वहीं पर दिक्कत आती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जीके में जो भी स्पेशल टॉपिक दिए हुए हैं वो आप पढ़ो, 100% पढ़ो और बहुत बढ़िया से पढ़ो। इनके टेस्ट के चक्कर मत रहो। अगर इसमें 30 भी हो जाए ना तो खुश होने की बात नहीं दोस्त, ये आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल। 50 से 60 से 70% इसका जीके का सिलेबस है जो आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे ना इसका एग्ज़ाम देना है ना कुछ करना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टेस्ट बुक का और RWA का हफ्ते में 2 टेस्ट लगाता रहूँगा और उसका एनालिसिस करता रहूँगा, इनकी पोल खोलता रहूँगा। क्योंकि कुछ बंदे जो है डीमोटिवेट होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ में किसी का पेपर बिगड़ा। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो UPSI का जो है उनका गड़बड़ हो गया और कांस्टेबल में भी गड़बड़ नहीं हो। तो मैं वीक में 2 टेस्ट लगाता रहूँगा, सारा का सारा एनालिसिस लाता रहूँगा और बताता रहूँगा क्या आउट ऑफ सिलेबस है और क्या नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं जीके के बाद हिंदी की। हिंदी जो है आपकी वो सिलेबस से है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड दिखा है, थोड़ा सा यहाँ अप दिखा है, इससे आपका थोड़ा लो लेवल रहेगा। इसमें हिंदी में अगर आपके 33-34 क्वेश्चन भी होते हैं, अगर 32 क्वेश्चन भी होते हैं तो घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं। मेरा भी 35 क्वेश्चन हुआ है हिंदी में। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में भी इन्होंने थोड़ा देखा जाए तो 20 से 30% आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे कि ये क्या है, इतना ज़्यादा वो नहीं आ रहा है, कथन निष्कर्ष वाले, अवधारणा वाले इतने सवाल नहीं आ रहे। इन्होंने 4-5 सवाल रखे हुए थे, चलो रखे हैं, बढ़िया बात है, हो सकता है कि आगे आ जाए। और देखा गया था, मतलब एक जो 5 क्वेश्चन का एक ही सवाल बना दिया था, वो वाला डिसीजन मेकिंग वाला, तो 5 सवाल का वो भी नहीं बनाना चाहिए। जो खामियां होंगी दोस्त उस पर बात करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट पर। अगर आपको अच्छा लगे तो सही, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप खुश तो हो सकते हो। अभी किसी बंदे का, अभी मान लो अगर इस पेपर में 260 नंबर आ जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। और किसी बंदे का क्या होगा, 100 क्वेश्चन सही होगा, 200 नंबर होगा, वो निराश हो जाएगा। लेकिन वो 100 वाला ना, 100 वाला वही वहाँ 130 पहुँचेगा अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, RWA के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, वो बनाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने जो काम करना है वो सिलेबस पे करना है। इसलिए रीजनिंग में भी थोड़ी खामियां थी। इसके बाद हम लोग मैथ की बात करते हैं, तो मैथ का लगभग सिलेबस सही दिया है टेक्स्ट बुक ने आज जो दिया है, क्योंकि एडवांस इसमें आता भी नहीं है। एक क्वेश्चन आता है 2D या 3D, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा जो भी होगा। तो इन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन ही उधर से दिया था, तो सही है कई हद तक। हाँ, 2-3 क्वेश्चन मानता हूँ कि मैथ में थे दमदार। अगर आपके 20 क्वेश्चन आए, 20 में से अगर 16, 17, 15 तक भी मैथ के अगर बन रहे हैं, आपके यहाँ पे 15 बन रहे हैं, तो वहाँ 20 आराम से बना दोगे। 19, 20 तो 15 वाला 19, 20, और जिसका 16, 17 आ रहा है तो 20 में 20 बना देगा, सिली मिस्टेक अगर ना हो तो। चारों सब्जेक्ट पे बात हो गई। जीके आउट ऑफ सिलेबस है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना।
और जिनके बंदों को ज़्यादा नंबर हो रहे होंगे वो खुश रहेंगे, मतलब मेरे को समझेंगे अरे ये पता नहीं क्या बता रहा है। तो आप अभी सिलेबस उठा के देखना, कॉपी में नोट कर लेना, उन टॉपिकों से मार्क करना कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भरने से इसका नहीं बनता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना यूपी पुलिस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस कितना आता है और स्पेशल टॉपिक कितना आता है। सबसे ज़्यादा स्पेशल टॉपिक आते हैं। हाँ मानता हूँ विमुद्रीकरण का 1-2 क्वेश्चन था तो बढ़िया बात है, जीएसटी का था, वो होना चाहिए बहुत ही सही सिलेबस से। तो मैं अपने स्कोर की जो बात करता हूँ, मेरा स्कोर जीके में 20 क्वेश्चन रहा था, इसके बाद में रीजनिंग में 46 क्वेश्चन हुआ है, इसके बाद में मैथ में 18 क्वेश्चन हुआ है और हिंदी में हुआ 35 क्वेश्चन। तो इतना हुआ है टोटल मिला के, टोटल 119 क्वेश्चन हुआ है। बाकी के सारा गलत हुआ, माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, सारा का सारा अटेम्प्ट किया है। और दूसरा का बात करते हैं, अगर आपका इसमें अगर जैसे जीके में अगर आपका 14-15 क्वेश्चन भी अगर बन रहा है तो अपना जीके खराब मत समझना, जो स्पेशल टॉपिक है उन पर काम करना। इसके बाद में रीजनिंग में भी अगर इनमें से अगर 7-8 क्वेश्चन तक अगर गलत हो रहे हैं आपके तो टेंशन नहीं, वहाँ पूरे करके आओगे आराम से। जिस तरह की रीजनिंग थी वही हाल मैथ में है। मैथ में भी अगर 14-15 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो सकते थे, उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद में हिंदी, अगर हिंदी भी 32-33 क्वेश्चन तक आपका होता है तो टेंशन नहीं लेनी, इससे थोड़ा लो ही रहेगा वहाँ पे। थोड़ा क्या बहुत लो आता है, ये तो बहुत हार्ड बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या पेपर कैसे बनाते हैं। अरे बंदा चाहे हार्ड, जिस हिसाब का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब का बनाना चाहिए। यहाँ हार्ड पढ़ के जाता है, जब वहाँ नॉर्मल मिलता है तो दिक्कत आती है। अब यहाँ पे कुछ बंदों का स्कोर ज़्यादा रहेगा, परसेंटाइल किसी का कम रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। मेरा खुद 85 परसेंटाइल बना, लेकिन मुझे पता आउट ऑफ सिलेबस है। जीके में वही 20 की जगह 30 हो जाते, यहाँ पे बढ़िया स्कोर बन जाता, या 25 हो जाते, बढ़िया बन जाता, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता।